हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का ऑब्जेक्टिव सेट थ्री देखेंगे। सेट 1 और सेट 2 आपको करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखें, क्योंकि जितने भी सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो जो है आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक यानी पूछे गए क्वेश्चन से लिया गया है क्वेश्चन। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार परीक्षाओं में यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको बोलना है द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो आपको बोलना है गोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादित यानी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बोलना है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है, तो आपको बोलना है मानव भूगोल की शाखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बोलना है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मिट्टी में कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो आपको बोलना है रेगूर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेगूर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है, तो आपको बोलना है पंजाब राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बोलना है बिहार है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो कहिएगा बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर 9 क्वेश्चन होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस तरह का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो आपको बोलना है मूलभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण क्या कहलाता है, तो आपको बोलना है शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण जो कहलाता है उन्हें हम संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किसे जोड़ता है, तो आपको बोलना है पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो किसे जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो किसे जोड़ता है, तो आपको बोलना है रोम और चीन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय है। अलवणीय कहने का मतलब
मीठा जल है। तो आपको बोलना है कि पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय पूछा जाए तो आपको बोलना है 3% है। कितना है? 3% पृथ्वी पर मीठा जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बोलना है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो है आपको इलाहाबाद है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है? तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है तो आपको बोलना है अतिसार। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो आपको बोलना है उत्तर अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व जो है व्यक्तिगत या निजी होता है? तो आपको बोलना है पूंजीवाद। अगला क्वेश्चन है कि चैनल टनल किसे जोड़ता है? तो चैनल टनल जो है पेरिस लंदन को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो आपको बोलना है सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या जो है वो 8 है। कितना है? 8 है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप मुख्यतः पाया जाता है? तो ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक क्रियाकलाप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो आपको बोलना है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? तो आपको बोलना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो आपको बोलना है मुंबई से थाने। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बोलना है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है? तो आपको बोलना है मेघालय में है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बोलना है नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है संचार। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो याद रखिएगा कपास को उजला सोना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको बोलना है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपको बोलना है दुर्गापुर इस्पात केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो आपको बोलना है यमुना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आपको बोलना है पशुपालन। अगला क्वेश्चन है कि कावसजी डावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना की? तो आपको बोलना है सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है?
तो याद रखना है रबी फसल जो है वो शीत ऋतु में पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो संभववाद की अवधारणा में आपको मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इनका नाम है पूरा ग्रिफिथ टेलर, लेकिन आपको ऑप्शन में टेलर रहेगा तो आपको टेलर मारना है। तो ये हमारा था ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव का सेट थ्री, जो कि बहुत ही आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेट के